नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। किसानों के लिए दो नई बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस शुरू किए हैं, जिन पर लगभग 35,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं का मकसद कम उत्पादक जिलों में फसल विविधीकरण, सिंचाई, भंडारण और दालों के क्षेत्रफल व उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में सुधार करना है। बजट 2025 में नई योजनाएं। केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने खेती, रोजगार, आवास और स्टार्टअप के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा किफायती आवास के लिए स्वामित्व फंड 2 जैसे प्रावधान शामिल है। किसानों के लिए टॉप 10 योजनाएं 2025 में किसानों के लिए प्रमुख योजनाओं में पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि अवसंरचना फंड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जरिए प्रत्यक्ष नकद सहायता, फसल बीमा, सस्ती ब्याज दर पर ऋण और कृषि अवसंरचना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। बीज विधेयक 2025 पर किसान विरोध। केंद्र सरकार के मसौदा बीज विधेयक 2025 के खिलाफ कई किसान संगठनों ने तीव्र विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का आरोप है कि नया कानून बीजों पर कॉरपोरेट का नियंत्रण बढ़ाएगा, किसानों की बीज संप्रभुता कमजोर करेगा और खाद्य सुरक्षा पर असर डाल सकता है। बिजली संशोधन विधेयक और ग्रामीण किसानों की चिंता। किसान संगठनों ने प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 को भी वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि क्रॉस सब्सिडी हटने से गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें बढ़ेंगी और सिंचाई की लागत में भारी इजाफा होगा। कर्नाटक में सूखा और किसानों का प्रदर्शन। कर्नाटक में सूखे और फसल खराब होने को लेकर किसान संगठनों व विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। आरोप है कि घोषित मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला और खरीफ फसलों की खरीद व गन्ने के दाम को लेकर सरकार उदासीन है। मनरेगा पुनः शुरू, लेकिन शर्तों के साथ। लगभग 3 साल बाद केंद्र ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजनाओं को विशेष शर्तों और अतिरिक्त निगरानी के साथ फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। इससे ग्रामीण मजदूरों और छोटे किसानों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार इन शर्तों को संघीय ढांचे के विपरीत बता रही है। सरकारी निवेश योजनाएं और नौकरियां। सरकार ने 2025 के लिए कई निवेश आधारित सरकारी योजनाओं जैसे एनएससी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आदि की ब्याज दरें लगभग 7 से 8% के बीच तय की है। इन बचत योजनाओं के जरिए सरकार घरेलू निवेश बढ़ाने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाएं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, वृद्धजन, नशा मुक्ति और दिव्यांगजनों के लिए कई चल रही योजनाओं को 2025-26 तक विस्तारित किया है। इन योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति, कौशल विकास, हॉस्टल निर्माण और आर्थिक सहायता से कमजोर वर्गों के लिए रोजगार व आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। कृषि नीति विशेषज्ञों की राय। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत को सब्सिडी प्रधान मॉडल से हटकर बाजार उन्मुख खेती की ओर बढ़ना होगा। उनका मानना है कि फसलों में विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर निवेश से ही किसानों की आय टिकाऊ तरीके से बढ़ाई जा सकती है। संसद में चुनावी सुधारों पर घमासान। संसद के शीतकालीन सत्र में चुनावी सुधारों पर बहस बेहद तीखी हो गई है, जहां सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता ईवीएम, चुनाव आयोग और मतदाता सूची संशोधन पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार विपक्ष पर राष्ट्रहित से ऊपर राजनीति रखने का आरोप लगा रही है। वोट चोरी और वंदे मातरम पर तूफान। लोकसभा में बहस के दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी को सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम बताते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास में वंदे मातरम पर समझौता किया और आज भी देश को बांटने वाली राजनीति कर रही है। न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नोटिस। दीपम विवाद को लेकर विपक्षी INDIA गठबंधन के 120 से ज्यादा सांसदों ने मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश GR
स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष का आरोप है कि न्यायाधीश की कुछ टिप्पणियां पक्षपातपूर्ण रही है, जबकि सत्ताधारी दल इसे न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बता रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों की दुर्दशा पर हंगामा। महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने किसानों की आत्महत्याओं और अधूरा कर्ज माफी व सूखा राहत को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि रोजाना औसतन कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि सरकार ने वादा करके भी व्यापक कर्ज माफी और उचित मुआवजा नहीं दिया। कर्नाटक में बीजेपी का किसान मार्च। कर्नाटक में बीजेपी ने बेलगावी में बड़ा विरोध मार्च निकालकर कांग्रेस सरकार पर सूखे से जूझ रहे किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने मांग की कि फसल नुकसान का त्वरित सर्वे कराकर किसानों को राहत पैकेज दिया जाए और बिजली बिल सहित अन्य बकाया में छूट दी जाए। कपास के गिरते दाम पर नाराजगी। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में कपास के दाम अचानक गिरने पर किसानों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रभावी खरीद की मांग दोहराई। किसानों का कहना है कि इनपुट लागत बढ़ने के बावजूद बाजार भाव लागत से नीचे चले गए हैं, जिससे भारी घाटा हो रहा है। नई सरकारी भर्तियों की लहर। दिसंबर 2025 में केंद्र और विभिन्न विभागों ने IOCL, SSC, DRDO, KVS, SBI, AAI, रेलवे, टेरिटोरियल आर्मी आदि में हजारों रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इन भर्तियों में 10वीं, 12वीं से लेकर ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री धारकों के लिए अवसर है, जिनकी आखिरी तिथियां दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक फैली हुई हैं। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए नई गाइडलाइन। रोजगार समाचार और अन्य सरकारी पोर्टलों ने उम्मीदवारों को एक ही पद के लिए कई बार आवेदन न करने, फर्जी दस्तावेज से बचने और ऑनलाइन फॉर्म में दी गई जानकारी सावधानी से भरने की सलाह दी है। कई विभागों ने साफ किया है कि गड़बड़ी पकड़े जाने पर अभ्यर्थी को भविष्य की भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। वास्तविक मुद्दों पर फोकस करें। अपील। एक नवीन इंटरव्यू में आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने कहा कि देश को राजनीतिक खेलों से ज्यादा किसानों, जल संकट, शिक्षा और रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि युवा पीढ़ी अगर समाधान केंद्रित राजनीति की मांग करेगी तो ही नीतियां जमीनी जरूरतों के अनुरूप बनेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भारत की राजनीति। हाल के दिनों में संसद की तीखी कार्यवाही, न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग कदम और EVM पर बहस ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा है। कई विश्लेषक लिख रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली संस्थागत स्वतंत्रता, मजबूत विपक्ष और स्थिर शासन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।